मुरेदके में लश्कर कमांडर बिलाल आरिफ सलाफी की हत्या कर दी गई। ईद की नमाज के बाद एलएटी कमांडर बिलाल की हत्या कर दी गई है। लश्कर कमांडर पर पहले फायरिंग, फिर चाकू मारा गया। लश्कर कमांडर की हत्या के बाद हमलावर फरार हो गया है। बाद एक ऐसे शख्स का कत्ल है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंडिया को मतलूब है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कौन कर रहा है? इंडिया ने बड़ा अच्छा अटैक किया। मैं समझती हूँ कि वो जो टारगेट किलिंग हो रही थी ना सर, वो जो निकल रहे थे वो अननोन गनमैन, सर वो वाला मेरा ख्याल है बेटर था, क्योंकि उसमें वो टारगेट किलिंग हो रही थी और जो रिस्पॉन्सिबल थे उन्हीं को मारा जा रहा था। मासूम जो थे, बच्चे वगैरह नहीं मारे जा रहे थे। पाकिस्तान नंबर 1 आया है, किसी चीज में पाकिस्तान नंबर 1 आया है कि अब जो पाकिस्तान है उसमें वो नंबर 1 पे रैंक कर रहा है कि किसी कंट्री में सबसे ज्यादा जो टेररिस्ट अटैक हुए हैं वो पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान में एक और क्राइसिस क्रिएट हो गई है कि भाई जो शिया कम्युनिटी है वो बहुत ही नफरत के साथ पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस को देख रही है। रीजन बहुत सिंपल है कि पूरी शिया कम्युनिटी को ये लगता है कि भाई आपने साथ दिया इजराइल का, अमेरिका का, आपने चीटिंग की शिया कम्युनिटी के साथ। 1 लाख 2 लाख बंदा मर गया तो कोई मसला नहीं है। बंगाली 14-15 हजार मार दिया, कोई मसला नहीं है। अफगान 14-15 हजार मार दिया, कोई मसला नहीं है, डर जाएंगे। ये सोच है जिसने 1971 में पाकिस्तान को टोटे किया था। धुरंधर चल रहा है और धुरंधर चलते चलते लश्कर कमांडर बिलाल आरिफ सलाफी शॉट एंड स्टॉप्ड। दोस्तों, भारत के लोग देख रहे हैं धुरंधर मूवी किस तरह से हमारे अननोन गनमैन पाकिस्तान में जाकर के वहां के टेररिस्ट को टपका रहे हैं, और कुछ भारतीय ही इसे प्रोपोगेंडा भी कह रहे थे। लेकिन इसी बीच हमारे अननोन गनमैन ने पाकिस्तान में ऐसा धमाका कर दिया जिससे लाइव एग्जाम्पल मिल गया कि किस तरह से हमारे अननोन गनमैन धुरंधर मूवी की तरह भारत के दुश्मनों को चुन चुन कर मार रहे हैं। जहां पर कल ही अननोन गनमैन ने लश्कर तोयबा के एक टेररिस्ट बिलाल सईद को ईद के नमाज के बाद बीच सड़क में बहुत ही घिनौनी तरीके से मारा। अब पाकिस्तान कह रहा है कि जो कुछ भी भारत ने धुरंधर मूवी में दिखाया उसे रियलिटी में पाकिस्तान में भी वो एग्जीक्यूट कर रहा है। और इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। जहां पर एक तरफ अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान को ठोक रहे हैं, दूसरी तरफ टीटीपी और बीएलए जैसे रेबेलियन ग्रुप भी पाकिस्तान आर्मी की बैंड बजा रही है। और इसी बीच भारत के अननोन गनमैन पाकिस्तान आर्मी द्वारा पले हुए टेररिस्ट को टपका रहे हैं। यहाँ पे जो कहानी बताई जा रही है कि एक बुर्का क्लैड एक औरत या मर्द था और उसके साथ एक दूसरा मर्द था। तो पहले जो बुर्का क्लैड वुमन थी अपेरेंटली उसने स्टैबिंग की, ठीक है, बढ़िया खुखरी की ट्रेनिंग थी, उससे स्टैबिंग हुई। स्टैबिंग होने के बाद जो इसके साथ जो पार्टनर था उसने वेपन से, अपने गन से शॉट डेड, ठीक है। तो अननोन मैन स्ट्राइक अगेन, अननोन गनमैन। कमेंट में थोड़ा प्यार दे दीजिए, गुड जॉब, साफ सफाई। प्रधानमंत्री ये जो कौन सी योजना है, सफाई वाली योजना, जरा बताइए। उसमें गांधी जी का चश्मा भी लगता था, आजकल गांधी जी के चश्मे में बीच में बुलेट्स भी आ रहे हैं। सर, सबसे पहले ये फरमाइए, ये एक के बाद एक ऐसे शख्स का कत्ल है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंडिया को मतलूब है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कौन कर रहा है? जी, ये एक इंतहाई पेचीदा वाकया है और गुज़िश्ता 2 साल में ऐसे कई वाकयात पेश आ चुके हैं जिसमें कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, डस्का और आज़ाद कश्मीर के अंदर ऐसे वाकयात हुए हैं। तो इन सारों को जब लिंक करके देखा जाता है तो ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो लोग टारगेट किए गए हैं वो एंटी इंडिया थे या मुख्तलिफ वाकयात में माजी में इंडिया को मतलूब रहे थे। ये सिलसिला जनवरी 2022 से शुरू हुआ था जब अंदरून सिंध में सलीम रहमानी नाम के एक शख्स को कत्ल किया गया था, जिसका मुबैना ताल्लुक कलदम लश्कर तैयबा से बताया जाता है। वहां से ये मामला शुरू हुआ। उसके बाद फिर कराची में कलदम जैश मोहम्मद के एक नाम मोहम्मद जाहिद को कत्ल किया गया, जिसपे मुबैना तौर पे ये इल्ज़ाम था कि वो कंधार हाईजैकिंग में मुलव्विस था। तो ये मामला यहाँ पे नहीं रुका। उसके बाद इस्लामाबाद में, लाहौर में एक सिख रहनुमा का कत्ल हुआ और कराची में 1-2 ऐसी भी वारदातें हुई कि जिसके अंदर मर्डर तो नहीं हो सका, लेकिन उनका ताना बाना मुंबई के अंडरवर्ल्ड से जाके मिलता है। तो ऐसा लगता है कि कश्मीरी जिहादी तंजीमें, मुंबई अंडरवर्ल्ड और सिख रहनुमा जो कि इंडिया मुखालिफ हैं, इन 3 को टारगेट किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। और इसके हवाले से जो ताने बाने हैं, सूबा सिंध की अगर हम बात करें
تو وہاں پر 2 کارروائیوں کی ذمہ داری سندھو دیش آرمی نے قبول کی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ وہاں پہ ایک پراکسی وار جاری ہے کہ جس کے اندر بھارتی ایجنسی را کا ہاتھ ہو سکتا ہے. اور اس کی وجہ سے جو شیعہ سنی فساد کی ماحول بنانے کی کوشش تو کی جا رہی ہے، اور یہ ڈیلیبریٹ کوشش کی جا رہی ہے کہ 1.5-2 لاکھ بندہ مر گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ سوچ ہے ہمیشہ سے آپ کی فوج کی. بنگالی 14-15 ہزار مار دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، افغان 14-15 ہزار مار دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ڈر جائیں گے. یہ سوچ ہے جس نے 1971 میں پاکستان کو ٹوٹے کیا تھا. اور اس سوچ کے تحت اب یہ کہتے ہیں کہ سر 1.5 شیعہ مر گیا تو کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے. جنگ تو چھڑ جائے گی اور پھر سنی کہیں گے انہوں نے ہمارے بندے مارے ہیں، خود مروائیں گے اور کہیں گے انہوں نے ہمارے بندے مارے ہیں، ہمارے مولوی مارے ہیں، ہمارے عالم مارے ہیں. مدرسوں کے اندر جو مولوی بیٹھے ہوئے ہیں، جو ابتسام ظہیر صاحب بڑی چھالے مار رہے ہیں کہ میرے والد صاحب کے ساتھ کچھ ہوا تھا. آپ کو یہ ایسا ہی خود پھڑکوا کے آپ اگر الزام لگا دے کہ بھئی یہ تو ایران نے کروایا ہے، جس طرح آپ کے والد صاحب کے ساتھ ہوا تھا، ضیاء الحق دور کے اندر یہی تو ہوا تھا. تو ایک شیعہ سنی ڈیوائڈ کریٹ کر دی گئی. اس کے بعد سعودیہ سے پیسہ آنا شروع ہو گیا، ڈالر آنا شروع ہو گیا. ڈالر عاصم منیر لا رہا ہے تو اس کا خیال ہے کہ فوج میں چاہے سنی ہے چاہے شیعہ ہے وہ کوئی نہیں اٹھے گا، اس کو ہم کنٹرول کر لیں گے. اور شیعہ علماء جو سخت بہت زیادہ آواز حق بلند کر رہے ہیں، جو بول رہے ہیں، جنہیں غلطی کی ہے عاصم منیر کی آ کے باہر بتانے کی باتیں ابھی بھی ساری نہیں بتائیں، ان کو نشانہ بنایا جائے گا. ان کو کہہ دیا کہ جاؤ پھر ایران چلے جاؤ، ان کو نشانہ بنایا جائے. اور ایک اگر اس میں 1.5-2-3 لاکھ ہو، یہ فوج کی سوچ ہے جو اندر یہ پلانرز ہیں عاصم منیر کے ساتھ. عاصم منیر کی سوچ ہے کہ سر 2-2.5 لاکھ بندہ مر گیا تو کی فرق پڑتا ہے، 5 کروڑ بندہ پہلے آبادی بہت ہے. عزیزان من، کیا اس سوچ سے کامیابی مل سکتی ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس سوچ نے پاکستان پہلے بھی توڑا ہے اور یہ سوچ اب بھی پاکستان توڑ سکتی ہے. تو آخر میں کیا 3 لاکھ شیعہ فوجی بغاوت پاسبل ہے؟ آپ مجھے بتائیں کمنٹس کے اندر کہ کیا پاسبل ہے یا نہیں ہے، کیونکہ آپ میں سے بہت زیادہ تر فوجی دیکھتے ہیں مجھے. اینی وے، میں آپ کے پاس یہ سوال بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں نے تو آپ کو پورا انالیسز اور پوری خبریں دے دی ہیں، اور جو باتیں میں آج کل کر رہا ہوں مجھے بار بار وارن کیا جا رہا ہے کہ عادل بھائی آپ اب محفوظ وہاں بھی نہیں رہیں گے، کیونکہ آپ جن جگہ پہ جا کے جن کو چھیڑ رہے ہیں، آپ ظاہری بات ہے کہ بہت طاقتور ترین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ وہ دور ہے جس میں اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے دجال کو سجدہ کرنا ہے یا ہم نے آواز حق بلند کرنی ہے.